शर्ट इतनी भारी पड़ रही है, सारी बीजेपी एक तरफ पलड़े में और दूसरी तरफ खाली एक टी शर्ट, वो बेचारों से संभले नहीं संभल रही। तो नफरत की दुकान से तो मुनाफा नहीं होगा, और मुनाफा नहीं होगा तो लाला जी दुकान बदल लेंगे। हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भारत के देशद्रोही नहीं है। पप्पू वाला एक स्टिकर इन्होंने पोस्टर बना रखा था, उस पप्पू का पोस्टर जहां चिपका देते थे उसके पीछे इनके सारे पाप सारे दब जाते थे। अब वो पोस्टर गया फट, क्योंकि वो सड़क पे आ गया। वो तो जब रिपब्लिक को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर पब्लिक सड़कों पे आएगी, और अब पब्लिक सड़कों पे आ गई, पब्लिक जवाब दे रही है इनको। राजनीति रणनीतिकार और भारतीय राजनीति के एक चाणक्य के रूप में जाने योगेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। योगेंद्र जी, ये भारत जोड़ो यात्रा में आप शुरुआत से साथ में हैं, एक लंबा सफर तय कर लिया है, आप कैसे देखते हैं? हरियाणा में आपका गृह राज्य है, यहाँ क्या है? भाई वो मैं जानकार चाणक्य वगैरह जो आपने बताया वो तो सब पता नहीं ना हूँ। मैं स्वराज इंडिया का एक कार्यकर्ता हूँ, मैं स्वराज इंडिया का कार्यकर्ता हूँ, और एक कार्यकर्ता के रूप में हमारे संगठन ने फैसला किया है इस यात्रा का पूरी तरह सपोर्ट करने का, इसलिए हम इस यात्रा के साथ हैं। जो यात्रा एक उद्देश्य से शुरू हुई थी, कम से कम हमारे जैसे लोग जो कांग्रेस से नहीं हैं, हम सिर्फ एक भावना लेके इस यात्रा से जुड़े थे कि इस देश में जो झूठ और नफरत की दीवार बन गई है उसको कैसे तोड़ा जाए। और मैं समझता हूं कि पिछले 115 दिन में इस यात्रा ने और कुछ किया हो ना किया हो, इस झूठ और नफरत की दीवार में एक छेद जरूर कर दिया है, और अब देश करवट बदलने के कगार पे है। ये जो हरियाणा का विशेष महत्व है, क्योंकि बाकी सब देश में या तो नफरत है धर्म की या नफरत है जाति की, हरियाणा में हमेशा कहते हैं डबल इंजन की सरकार चलती है, तो यहाँ पे दोनों हैं, कहीं पे हिंदू मुसलमान की नफरत, कहीं पे जाट गैर जाट वाली नफरत। तो मतलब बिल्कुल जो अंग्रेजों वाला खेल था, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो, बेशर्मी से वो यहाँ पे हरियाणा में किया जा रहा है, और इसलिए यहाँ पे हमारी इस यात्रा की दोहरी जिम्मेवारी बन जाती है। और मुझे बेहद खुशी है कि इस यात्रा में हरियाणा में जिस तरह से अपार जन समर्थन इस यात्रा को मिला है, वो कम से कम हरियाणा में तो करवट बदलने की बिल्कुल स्पष्ट एक चिन्ह है। ये मोहब्बत की दुकान की जो बात चल रही है, आप भी साथ में हैं, क्या लगता है कि जो देश भर में एक बेमनुष्यता वाली बात हो रही है और बहुत सारी चीज़ों में नफरत फैलती नज़र आ रही है, और उसी के लिए आप ये लड़ाई भी लड़ रहे हैं, एक यात्रा भी निकाल रहे हैं, कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखिए, पहली बात ये समझना है कि देश में नफरत फैल नहीं रही है, फैलाई जा रही है, और ये कोई बाहर के लोग नहीं फैला रहे, कोई नीचे के लोग नहीं फैला रहे, ये ऊपर से फैलाई जा रही है। शीर्ष के संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग खुल्लम खुल्ला इस देश का गृह मंत्री जो भाषा इस्तेमाल करता है, सड़क के लोगों को सूट नहीं करती वो भाषा। इस देश की संसद क्या बोलती है, क्या ये भाषा देश तोड़ने वाली भाषा नहीं है? मेरे घर में आके अगर कोई मेरे को और मेरे भाई को लड़ाए तो मैं कहूँगा तो मेरे घर का परिवार का दुश्मन है, बाहर निकल जा। तो ये लोग जो भारत में घुस के हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भारत के देशद्रोही नहीं है ना? तो मैं समझता हूँ पहले तो हम ये देखें, बढ़ नहीं रही है, जानबूझ के बढ़ाई जा रही है, और जिस दिन जानबूझ के बढ़ाई जाने वालों को आप ये बता दो कि भैया इससे नुकसान हो जाएगा फायदे की बजाय, उस दिन दुकान आप बता दो केला बेचने से कुछ नहीं मिलेगा, अगले दिन से सेब बेचना शुरू कर देगा वो, है ना? तो इसलिए इस यात्रा जो किया है वो ये कि इन्हें ये संदेश मिला है कि भाई इस नफरत की दुकान से तो मुनाफा नहीं होगा, और मुनाफा नहीं होगा तो लाला जी दुकान बदल लेंगे, है ना? तो जनता बदल रही है, जनता अपना विचार बदल रही है, और ये नफरत की इनकी दुकान बंद हो रही है, और इसीलिए बौखला रहे हैं, इसीलिए इनके लोग ऊट पटांग बयान दे रहे हैं, दिन रात भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, ये वो जोड़ो नहीं तोड़ो। अरे भाई इतना परेशान क्यों अगर इसके अंदर जनता नहीं है तो? मतलब है कि तीर निशाने पे लगा है, बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, और ये यात्रा आगे बढ़ रही है। तो आपने बोला कि बौखलाए हुए हैं, और ये ठीक भी है, कई सारे बयान आते जा रहे हैं और खुले मन से बयान दिया गया है, जो भारत के टुकड़े होंगे गैंग को जो साथ लेके चल रहे हैं, वो भारत जोड़ने की कहाँ बात कर सकते हैं। और मुझे लगता है इसकी बहुत निंदा भी हुई है, जो अपार समर्थन और अपार भीड़ मिल रही है, मुझे लगता है ये जवाब है। तो वही लोकतंत्र में तो जनता ही जवाब देती है। जब
रिपब्लिक को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर पब्लिक सड़कों पे आएगी, और अब पब्लिक सड़कों पे आ गई। पब्लिक जवाब दे रही है इनको कि ये वाला बहुत चल जाए, जैसे हिंदी में कहते हैं ना, काठ की हांडी बार बार आग पे नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ा ली बहुत किया, अब बार बार चढ़ेगी नहीं। और अब पब्लिक को समझ आ गई है, और अब पब्लिक, क्योंकि इनका क्या था, वो पप्पू वाला एक स्टिकर इन्होंने पोस्टर बना रखा था, उस पप्पू का पोस्टर जहाँ चिपका देते थे उसके पीछे इनके सारे पाप सारे दब जाते थे। अब वो पोस्टर गया फट, क्योंकि वो सड़क पे आ गया। वो तो टी शर्ट पे, वो एक टी शर्ट इतनी भारी पड़ रही है, सारी बीजेपी एक तरफ पलड़े में और दूसरी तरफ खाली एक टी शर्ट, वो बेचारों से संभले नहीं संभल रही। तो वो पोस्टर गया फट, और पोस्टर के फटते जितने पाप ढके हुए थे सब अब सामने आ रहे हैं कि भाई 15 लाख अकाउंट में आने थे, 2 करोड़ नौकरी मिलनी थी, और किसानों की इनकम डबल होनी थी, कोरोना में कितने लोग मरे, चीन ने कितने किलोमीटर हमारा कब्जा कर लिया। अब जनता सवाल पूछ रही है, अब भुगतो, तो अब जवाब देंगे, देखी जाएगी। शुक्रिया। तो ये थे योगेंद्र यादव, जिन्होंने सीधे तौर पे बताया है देश भर में नफरत फैल नहीं रही है, फैलाई जा रही है, और उनको जनता सीधे तौर पर जवाब दे रही है।